India's semiconductor ambitions are gaining momentum. India is positioning itself as a key player in the global semiconductor ecosystem. By November, Tata Semiconductor will start exporting chips from Guwahati. IT Minister Ashwini Vaishnav has said India's chip capabilities could now stand shoulder to shoulder with global leaders by 2032. आखिर पूरी दुनिया क्यों सेमीकंडक्टर के पीछे पड़ी हुई है? देखो, माइक्रोन और टाटा है ना, अच्छा बेट लगा रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं गुजरात में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ 2.75 बिलियन का माइक्रोन ने, जो कि विदेशी कंपनी है, वो गुजरात में इन्वेस्ट किया है। कितना? $2.75 बिलियन। और टाटा ने 91,000 करोड़ का और 21 करोड़ का और यहाँ पर टाटा ने गुजरात में प्लांट बैठाया है। और जो हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना, $120 बिलियन होने का है 2030 तक में। आखिर क्यों सब लोग सेमीकंडक्टर के पीछे पड़े हुए हैं? इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा पूरे डिटेल में। सबसे पहले देखो, ये सेमीकंडक्टर है ना, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का जो कि है, और पूरी दुनिया का दिमाग है, इसमें बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर का। सोचो, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जो डिसाइड करता है आपको कौन साइड जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है। तो चिप भी एग्जैक्टली है ना, ये जो सेमीकंडक्टर चिप होता है वो एग्जैक्टली यही काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ करता है, आपके फ़ोन को ऑन ऑफ करता है। कोई नंबर आप लोग क्लिक करते हो 0 1 या कुछ टाइपिंग करते हो, सारा कुछ ये चिप के थ्रू होता है। यही है कंप्यूटिंग जो पावर होता है। देखो, ये कहाँ कहाँ रहता है ये चिप सेमीकंडक्टर? स्मार्टफोन में, ईवी और कार में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है ना, उसमें भी चिप लगा हुआ है सेमीकंडक्टर। फिर डिफेंस सिस्टम में, सैटेलाइट में, डेटा सेंटर में, स्मार्ट डिवाइस में, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें सेमीकंडक्टर चिप लगा ही हुआ होता है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2025 में पता है कितना था? $676 बिलियन का, जो कि $1 ट्रिलियन होने को है 2030 तक में। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आने वाले टाइम में फ्यूचर है हम लोग का। और इस फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनी को फ़ायदा होगा वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आप लोग बने रहें, पूरे डिटेल में आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, दुनिया की जो 60% चिप्स है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स है, सिर्फ एक ही मतलब कंट्री से आता है। 60% वर्ल्ड वाइड फ्रॉम ताइवान से 60% चिप, सेमीकंडक्टर चिप पूरे दुनिया में जाता है 60%, और 90% एडवांस चिप्स जाता है ताइवान से। बट यहाँ पर रिस्क पता है क्या है? चाइना बोलता है, चाइना का ऐसा कहना है कि ताइवान है ना उसी का देश है, वो अपना मानता है ताइवान को। बट ऐसा नहीं है। अगर इसमें टेंशन बढ़ती है ना, तो आपकी नेक्स्ट आईफोन, जो आप लोग आईफोन ले रहे हो, वो रुक जाएगी, आपकी ईवी रुक जाएगी, और इंडिया का डिफेंस भी रुक जाएगा। सारा कुछ का प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर ये सारा टेंशन होता है तो एक जगह पे डिपेंड रहना ये बहुत डेंजरस होता है कोई भी कंट्री के लिए। हमारा इंडिया ही अगर चाइना पे डिपेंड है तो ये काफ़ी बुरी बात है। अब यहाँ पर देखो, नए हब्स चाहिए और इंडिया इसका परफेक्ट पोजीशन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है आगे आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, हम 90% चिप्स है ना बाहर से ख़रीदते हैं। हमारे इंडिया में 90% सेमीकंडक्टर चिप बाहर देश से आता है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और 10% डोमेस्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं खुद का। 3.5 लाख करोड़ एनुअल चिप इंपोर्ट होता है। 3.5 लाख करोड़, 3,50,000 करोड़ हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए बाहर देश को देते हैं। सेमीकंडक्टर का साइज़ पता है इंडिया में कितना है 2025 में? 40 to 50 बिलियन का। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये 100 से 120 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक में। यहाँ पर डेटा देखो, काफ़ी शानदार डेटा है डिलॉयट की तरफ से। हम लोग है ना 38 बिलियन का, मतलब कि सेमीकंडक्टर हम लोग का मार्केट साइज़ था 38 बिलियन का। ये 2025 में कितना हो गया? 47। 2027 तक पोजीशन किया है 70 बिलियन $। 2030 तक में 110 बिलियन $, और 2035 में ये 300 बिलियन $। का हमारा मार्केट हो जाएगा, इंडिया का मार्केट। समझ रहे हो? इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2035 तक 300 बिलियन $। का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो, समझने वाली बात क्या है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन क्यों है? हमारी सरकार भी चाहती है कि सेमीकंडक्टर हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर और हम लोग बाहर देश को बेचें। यहाँ देखो, गवर्नमेंट है ना इंसेंटिव फ्रेमवर्क जो कि अप्रूव किया था दिसंबर 2021 को, कितना? 76,000 करोड़। इसमें सब्सिडी फार्मूला पता है क्या है कि 50% कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, 20% कॉस्ट मतलब कि गुजरात गवर्नमेंट पे करेगी, और 30% कंपनी लगाती है। अगर आप लोग 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो
एक सेमीकंडक्टर प्लांट बैठाने में, तो 50 रुपये आपको सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर गुजरात में बैठा रहे हो तो आपको गुजरात में 20 रुपया और मिलेगा, यानी कि 20% आपको और मिलेगा इंसेंटिव, और 30% मतलब कि 30 रुपये आपके जेब से लगेंगे। और दिसंबर 2025 तक ना 10 ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है सेमीकंडक्टर के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड हुआ है 1,60,000 करोड़ का। 25,000 डायरेक्ट एडवांस टेक जॉब क्रिएट हुए हैं और 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएटेड हुए हैं। इंडिया का टारगेट है कि टॉप 5 चीप इकोसिस्टम ग्लोबली बाय 2029। टॉप 5 चीप इकोसिस्टम बनना चाहती है 2029 तक में हमारा इंडिया। 70 से 75% डोमेस्टिक चिप नीड मेट बाय, हम लोग का जितना भी जो 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, 70 से 75% सिर्फ डोमेस्टिक से ही हम लोग का जो नीड है वो पूरा हो जाए, ऐसा इंडिया चाहती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आती है, देखो जो अमेरिकन जाइंट है ना वो हमारे इंडिया में घुस गई है। मतलब कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी है। वो उन्होंने किया क्या है, वो सानंद गुजरात में उन्होंने, देखो माइक्रोन का ओन इन्वेस्टमेंट पता है कितना था, $825 मिलियन का। सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% का उसको सब्सिडी मिला जो कि $950 मिलियन, और गुजरात से 20% का और मिला यानी कि $380 मिलियन। टोटल कंबाइंड इसका इन्वेस्टमेंट हो गया $2.75 बिलियन का। टोटल इन्होंने $2.75 बिलियन हमारे गुजरात में इन्वेस्ट किए हैं। इनका लगा कितना है, सिर्फ $825 मिलियन, क्योंकि 70% तो सरकार सब्सिडी दे रही है। अब यहाँ पर लोकेशन कहाँ है, सानंद के इंडस्ट्रियल पार्क गुजरात में। प्लांट टाइप क्या है, इसके प्लांट टाइप क्या है, ATMP। इसका मतलब यहाँ पर असेंबली होगा सेमीकंडक्टर, यहाँ पर टेस्टिंग होगा और मार्किंग और पैकेजिंग होगा। प्लांट का जो टाइप है वो ATMP है, ध्यान से सुनना, ATMP मतलब कि असेंबली होगा, बनाया जाएगा, उसको फिर टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पर मार्किंग किया जाएगा, फिर उसके बाद पैकेजिंग किया जाएगा। क्लीन रूम पता है कितना का है, ये 5 लाख स्क्वायर फीट का है, सिंगल फ्लोर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। 5 लाख स्क्वायर फीट में ये प्लांट है, जो कि ओपन किया गया है 28 फरवरी 2026 को ओपन किया गया है। PM मोदी ने इन्हें इनॉग्रेट किया था। जून 2023 को अनाउंसमेंट हुआ, सितंबर 2023 को कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया था, 28 फरवरी को ये प्लांट ओपन हो गया, और 2026 में 10 मिलियन चिप्स बनाने का टारगेट है और 2027 में 100 मिलियन चिप्स का। तो ये तो माइक्रोन का कहानी रहा, पर हमारा इंडिया कंपनी में पीछे थोड़ी ना है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस धंधे में घुस गया है सेमीकंडक्टर में, इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब। देखो इन्होंने इन्वेस्ट पता है कितना, 1,18,000 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। ये देखो करोड़ का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया है, यहाँ आर होगा। तो यहाँ पर टाटा ने कितना, 1,18,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। टोटल टाटा इन्वेस्टमेंट $40 बिलियन, डॉलर में बोले तो। प्रोजेक्ट सबसे पहला इन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, ढोलेरा में, जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 91,000 करोड़ का है। और यहाँ पार्टनर विथ PSMC ताइवान के साथ, कंपनी के साथ टाइप है, पार्टनरशिप में है। कैपेसिटी यहाँ से 50,000 वेफर्स पर मंथ। वेफर्स का मतलब मैं बता दूं, जो एक रॉ मटेरियल होता है यहाँ से तैयार किया जाएगा, सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल वेफर्स होता है, उसी से चिप को बनाया जाता है। टेक यहाँ पर कौन कौन से चिप बनेंगे, 28 नैनोमीटर का, 40 नैनोमीटर का, 55 नैनोमीटर का चिप्स बनेंगे, जो कि यूज़ कहाँ पर होता है, EV गाड़ी में, AI में और IoT में होता है। और फर्स्ट चिप इसका आएगा दिसंबर 2026 में। फिर सेकेंड प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया, टाटा के ही तरफ से किया गया है, जो कि आसाम में किया गया है, 27,000 करोड़ का। कैपेसिटी है 48 मिलियन चिप्स पर डे बनाने का, 48 मिलियन, तो ये लगभग हो गया आपका 4,80,00,000 चिप्स पर डे बनाने का। ये कहाँ यूज़ होगा, ये फ्लिप चिप्स होंगे और ये यूज़ होगा ऑटो में, EV में, टेलीकॉम में, कंज्यूमर में। इससे 27,000 जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट होंगे। इंडिया का फर्स्ट एनी सेमीकंडक्टर यूनिट है ये। 13 मार्च 2024 को PM मोदी ने वर्चुअली भूमि पूजा की। 50,000 से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुआ था और इंडिया की सेमीकंडक्टर हिस्ट्री बन गई थी उस दिन। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रोन कंपनी जो है वो गुजरात में इन्वेस्ट की और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी 91,000 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट किया, बट गुजरात में ही क्यों, बाकी और भी तो स्टेट है ना। सबसे पहला यहाँ पर देखो गुजरात ही क्यों, 5 सॉलिड रीज़न में बताता हूँ। सबसे पहले डेडिकेटेड चिप पॉलिसी। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 और 27 इंडिया का पहला स्टेट लेवल चिप पॉलिसी जिसमें 20% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। जैसे मैंने कहा 50%
सब्सिडी किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, और 20% गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम भी देंगे जो हमारा स्टेट में लगाएगा। तो अदर स्टेट क्यों जाएगा जबकि 70% हो जा रहा है सब्सिडी। सेकेंड है धुलेरा, जो स्मार्ट सिटी है ना, इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। प्री लैंड इंडस्ट्रियल इंफ्रा है, 24/7 इसमें लाइन रहता है और 0 लिक्विड डिस्चार्ज है, तो ये उनको बेनिफिट मिलता है। और थर्ड वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे, धुलेरा एयरपोर्ट जो कि अभी कमिंग है आना, जो कि वहाँ पर ओपनिंग होगा, और सानंद इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग हब सिंस टाटा नैनो, टाटा नैनो का वहाँ फैक्ट्री है सानंद में, इसलिए वहाँ पॉपुलर है। फोर्थ जो है रीज़न, वाटर प्लानिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग में अल्ट्रा प्योर वाटर बहुत चाहिए। गुजरात का प्लानिंग है कि इस एंगल पे ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, गुजरात में सबसे ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर अल्ट्रा प्योर वाटर अदर स्टेट से ज़्यादा वहाँ मिले, ज़्यादा अच्छा वहाँ मिलता होगा, इसलिए ये सारी कंपनी यहाँ जा रही है। और फिफ्थ है GSIM, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन, इन्वेस्टर फ्रेंडली सिंगल विंडो क्लियरेंस फास्ट अप्रूवल, यहाँ पर जल्दी इनका काम भी हो जा रहा है। गुजरात ने सब कुछ रेडी रख दिया है और दुनिया के इन्वेस्टर आए और देखा यार यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, तो सारे कंपनी वहाँ पर जाएंगे। माइक्रोन जैसे कि वहाँ गुजरात में गया। और ये इंडिया के लिए मैं बोला था ना, जैसे कि इंडिया कैसे सेमीकंडक्टर का हब बन सकता है, तो जियो पॉलिटिक्स और इंडिया की परफेक्ट टाइमिंग। ऐसा क्यों? चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ये है क्या? US चाइना ट्रेड वॉर के बाद और कोविड सप्लाई चेन कोलैप्स करने के बाद दुनिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, एक ही सप्लायर पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको नए ऑप्शन बन रहे हैं। सिर्फ चाइना पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहता जितना भी कंपनी है, इसलिए चाहते हैं कि हर एक कंट्री में बिजनेस को फैलाया जाए ताकि एक कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो सके। इंडिया का एडवांटेज कैसे मिला? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश स्पीकिंग टेक वर्कफोर्स, यहाँ पर इंग्लिश अच्छे बोलने वाले हैं जो लोग टेक में काम करते हैं। 20% ग्लोबल चीप डिज़ाइन वर्कफोर्स है हमारे इंडिया में। गवर्नमेंट बैक मैन्युफैक्चरिंग पुश, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। द इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन चाइना अब होता था, डिज़ाइन इन अमेरिका होता था, और फ्यूचर होगा असेंबल्ड इन इंडिया। ये प्राउड की बात है। US चिप का एक्ट, UA चिप एक्ट और इंडिया की सेमीकॉन मिशन, सभी देश चिप मैन्युफैक्चरिंग को एक नेशनल प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस भी है, सब पॉजिटिव बात नहीं बताऊंगा। इंडिया के सेमीकंडक्टर चैलेंजेस जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले है ना, हमारे इंडिया में टैलेंट गैप है। इंजीनियर डिज़ाइन में तो स्ट्रॉन्ग है, पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंजीनियर की जेन्युइन कमी है। डिज़ाइन ठीक है, इंडिया में डिज़ाइन की इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं वो स्ट्रांग है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो इंजीनियर है ना वो काफ़ी कम है। ग्लोबल लेवल पे 7 लाख स्किल्ड चिप वर्कर की कमी होगी 2030 तक में। ग्लोबल लेवल पर ये नंबर याद रखो, 7 लाख स्किल्ड चिप वर्कर की कमी होगी 2030 तक में। सेकेंड, फैब वर्सेस AT-MP गैप, ये NT-MP को जो मैंने बताया था ना, याद रखना, ध्यान से सुनना, ये है क्या? देखो अभी इंडिया में जो हो रहा है ना वो ज़्यादातर AT-MP है, मतलब कि असेंबली और टेस्टिंग और पैकेजिंग का काम होगा, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का। बट जो रियल वेफर फैब्रिकेशन होता है, जो कि टाटा ढोलेरा अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, जो एक वेफर से है ना जो चिप बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल से वेफर से, वो टाटा क्या कर रहा है ढोलेरा में, वो काम अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। वहाँ पर अभी भी फर्स्ट चिप जो आएगा 2026 तक में। अभी क्या हो रहा है? सिर्फ असेंबलिंग हो रहा है, बाहर से माल आ रहा है, असेंबल सब कुछ किया जा रहा है, टेस्टिंग किया जा रहा है, पैकेजिंग किया जा रहा है और उसको दूसरे देश में दिया जा रहा है। बट जो टाटा ने ढोलेरा में जो प्लांट लगाया वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसका दिसंबर 2026 में पूरा चिप तैयार बन के हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सप्लाई चेन का भी चैलेंजेस है। सिलिकॉन वेफर्स, ये जो मैं बोल रहा हूँ जिससे चिप बनता है, सिलिकॉन वेफर से बनता है। स्पेशलिटी केमिकल्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट लगते हैं। इंडिया अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। डोमेस्टिक सप्लाई चेन बिल्ड करने में 5 से 7 साल लग जाएंगे। छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए भी इसका जो इक्विपमेंट है, जो इसमें सामान लगता है, वो भी अभी हमारा देश बाहर देश से ले रहा है, जो कि और इसे पूरा अच्छे तरीके से डोमेस्टिक होने में ना, डोमेस्टिक सप्लाई चेन में बिल्ड करने में ये 5 से 7 साल लग जाएगा। ग्लोबल कंपटीशन, US, जापान, जर्मनी, वियतनाम सब अपने चिप हब्स बना रहे हैं, रेस में है, पर जितनी पड़ेगी स्पीड से हमारे इंडिया को। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद जो मोमेंटम है, जो मनी है, जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, ये सब एक साथ पहले कभी नहीं था हमारे इंडिया में।
तो ये हमारा इंडिया इसमें अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पर आपकी नौकरी और करियर और फ्यूचर इससे क्या लेना देना है, तो देखो 6 लाख है ना न्यू सेमीकंडक्टर जॉब क्रिएट हो गए 2030 तक हमारे इंडिया में। फ्यूचर प्रूफ करियर्स, जो लोग अपने करियर्स बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लाइफ में अच्छा करके ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी वीडियो है। VLSI डिज़ाइन इंजीनियर जो कि चिप को डिज़ाइन करते हैं, उन्हें हाईएस्ट पेइंग मिलेगी 2030 तक में। प्रोसेस इंजीनियर जो कि फैब बोला जाता है, क्लीन रूम मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे, उनका भी अच्छा सैलरी होगा। एम्बेडेड सिस्टम, IoT, ऑटोमेटिव चिप्स, ये सारे जो करियर, एम्बेडेड सिस्टम बनाना, एम्बेडेड सिस्टम में भी अच्छा आप लोगों का करियर हो सकता है। मटेरियल साइंस जैसे कि सिलिकॉन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें भी आप करियर अपना देख सकते हैं। क्वालिटी एंड टेस्टिंग ATMP पे, जो कि माइक्रोन टाइप फैसिलिटी में चाहिए, वहाँ भी आपका करियर हो सकता है। इंडिया में अभी 20% ग्लोबल चिप डिज़ाइन वर्कफोर्स है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास है, अब मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग बराबरी करेंगे। एक और हम लोग इंडिया की जो सेमीकंडक्टर जर्नी है ना, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दिसंबर 2021 में सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट है ना सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें 76,000 करोड़ का बजट दिया था। फिर जून 2023 में माइक्रोन अनाउंस किया कि $2.75 बिलियन वो गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे। मार्च 2024 में टाटा ढोलेरा में भूमि पूजन हुआ, जो कि 91,000 करोड़ टाटा ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया। अगस्त 2024 में टाटा ने OAST आसाम में ग्राउंड ब्रेक किया, मतलब वहाँ भी इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद मार्च 2026 में माइक्रोन प्लांट ओपन हुए सानंद में। फिर दिसंबर 2026 में टाटा ढोलेरा का फर्स्ट चिप्स, जो कि दिसंबर 2026 में आएगा। और 2030 तक में हमारा इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन होने का है। बाय 2029 तक टॉप 5 चिप इकोसिस्टम ग्लोबली बनने का है। 2029 तक 70 से 75% डोमेस्टिक चिप नीड्स हमारे इंडिया से ही पूरी हो जाएगी। 2032 तक में एट पार विथ US एंड चाइना से हम लोग कम्पीट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को अब एंड करते हैं, उससे पहले द सेमीकंडक्टर गोल्ड रश है, और ये अभी शुरू हुआ है हमारे इंडिया में। 1 सेंटीमीटर चिप्स से दुनिया चलती है और इंडिया अब इसको बनाएगा। माइक्रोन और टाटा का टोटल इन्वेस्टमेंट $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो गया है। गुजरात में सेमीकंडक्टर कैपिटल बनना शुरू हो गया है। 2030 तक में हमारा 100 बिलियन इंडिया का मार्केट होगा सेमीकंडक्टर में। 6 लाख जॉब्स होंगे और इंडिया टॉप 5 ग्लोबली हो जाएगा सेमीकंडक्टर मार्केट में। तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ इंडिया 2030 तक सक्सीड करेगा कि नहीं। और हाँ, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। मेरा कोई भी मतलब नहीं था कि आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना कि इस कंपनी के बारे में। जैसे मैंने टाटा और माइक्रोन का एग्जाम्पल लिया है, दिखाया है आपको क्या काम कर रही है, तो इसमें मेरा ये नहीं मतलब कि आप लोग जाके इस कंपनी को बाय और सेल करो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप लोग अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, सोच समझ के करें। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले पूरे अच्छे से रिसर्च करें, और नहीं तो सेबी एडवाइज़र से अपना वहाँ से आप लोग सब कुछ सलाह ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इन्वेस्ट करो समझ के, अपनी रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसाइड करो। तो ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।